हेलो फ्रेंड्स, आज के मेरे वीडियो में हम नेचुरल जॉइन एंड इनर जॉइन स्टडी करेंगे और इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस स्टडी करेंगे। और इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, मैं आपको बता दूं कि मैं मेरे चैनल से DBMS की पूरी सीरीज़ मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है और आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके कंप्लीट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। और अदर सब्जेक्ट्स ऑपरेटिंग सिस्टम और जो है ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर नेटवर्क्स, डाटा स्ट्रक्चर पे भी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अब सबसे पहले बात आती है नेचुरल जॉइन की। जो नेचुरल जॉइन होता है वो जॉइन का मतलब क्या होता है कि दो टेबल्स में आपका जो डेटा होता है वो रिलेशंस में होता है, जिसको हम टेबल बोलते हैं। दो टेबल्स को आपस में मर्ज करके और एक तीसरी रिजल्ट टेबल बनाना, इसको बोलते हैं जॉइन। और ये जॉइन जो है, जब नेचुरल जॉइन की बात हो रही है तो इसमें क्या होगा, रिक्वायरमेंट क्या है कि दोनों टेबल्स में एक कॉमन एट्रीब्यूट होना चाहिए, उसका नेम और डेटा टाइप सेम होनी चाहिए। और जो रिजल्टेंट टेबल आएगी उसमें ये जो आप बात कर रहे हैं कॉमन एट्रीब्यूट की, वो सिर्फ एक बार ही अपीयर होगा। ये नेचुरल जॉइन होता है। अब जैसे एग्जांपल से, क्योंकि चीज़ें अच्छे से समझ में आती है, मान लीजिए आपके पास दो टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है, एक मार्क्स टेबल है। अब स्टूडेंट टेबल में रोल नंबर और नेम गिवन है, मार्क्स टेबल में रोल नंबर और मार्क्स गिवन है। अब अगर मान लीजिए हम क्वेरी लगाते हैं नेचुरल जॉइन की, तो देखिए नेचुरल जॉइन में क्या है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट नेचुरल जॉइन मार्क्स। तो ये ऑटोमेटिकली आपने स्टार किया, मीन्स हमें टेबल 1 के स्टूडेंट टेबल के सारे रिकॉर्ड सेलेक्ट करने हैं और उसको नेचुरल जॉइन कर देना है मार्क्स के साथ में। तो जैसे ही आप नेचुरल जॉइन का ये एग्जीक्यूट होगी क्वेरी, तो सेकंड टेबल में, मार्क्स टेबल में ये देखा जाएगा कि स्टूडेंट टेबल का कौन सा एट्रीब्यूट यहाँ पे कॉमन है, जिसका नेम और डेटा टाइप सेम हो। तो यहाँ पे रोल नंबर जो है वो ऐसा एट्रीब्यूट है जो सेम है। इसमें स्टार का मतलब होता है ऑल रिकॉर्ड्स। तो ये क्या करेगा, स्टूडेंट टेबल से सारे रिकॉर्ड्स पिक किए और उसको नेचुरल जॉइन मार्क्स के साथ में, तो ऑटोमेटिकली सर्च करेगा। तो यहाँ पे जब टेबल में सर्च होगा तो रोल नंबर कॉमन एट्रीब्यूट है, तो रोल नंबर कॉमन एट्रीब्यूट एक बार ही आ रहा है। आप अगर टेबल में देख रहे हो, अपीयरिंग ओनली वंस, और नेम है और उसके रिस्पेक्टिव मार्क्स है। तो ये है नेचुरल जॉइन। मतलब आप इसमें ये मान सकते हो कि नेचुरल जॉइन में जो रोल नंबर और यहाँ पे मार्क्स सेम है, वो ही रिकॉर्ड आपके पास में नेचुरल जॉइन में, क्योंकि आपने देखा कि रोल नंबर 2 और 3 टेबल 1 में भी है, स्टूडेंट टेबल में भी है और मार्क्स टेबल में भी है 2 और 3। क्योंकि 1 और 4, ये 1 जो है रोल नंबर 1 स्टूडेंट टेबल में तो है, बट रोल नंबर 1 मार्क्स टेबल में नहीं है। रोल नंबर 4 जो है वो मार्क्स टेबल में है और वो स्टूडेंट टेबल में नहीं है, इसलिए वो रिकॉर्ड अपीयर नहीं हुआ आपकी नेचुरल जॉइन वाली टेबल में। अब बात आती है इनर जॉइन की। इनर जॉइन में क्या है, आपको जो कॉलम है वो उसको एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ता है ऑन क्लोज लेके, और जो रिजल्टेंट टेबल होती है वो दोनों ही टेबल्स के एट्रीब्यूट्स इंक्लूड करती है, इंक्लूडिंग कॉमन कॉलम आल्सो। मतलब अगर कॉमन कॉलम है तो वो भी 2 बार अपीयर होता है। अब इनर जॉइन की जो क्वेरी है वो ये है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट, सारा का सारा स्टूडेंट से सिलेक्ट करना है S में, इनर जॉइन मार्क्स M। इसका मतलब क्या है कि हमने स्टूडेंट पूरा ये सिलेक्ट कर लिया, स्टूडेंट टेबल, उसको S मान लिया, उसका इनर जॉइन करना है मार्क्स, उसको M मान लिया, ऑन S डॉट रोल नंबर इक्वल टू M डॉट रोल नंबर। तो यहाँ पे देखिए हम एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई कर रहे हैं कि किस कॉलम पे हमें इनर जॉइन करना है। मतलब हमने यहाँ पे ये स्पेसिफाई किया कि S का रोल नंबर और M का रोल नंबर जहाँ पे सेम है वहाँ पे हमें इनर जॉइन, मीन्स ये कंडीशन लगा के हम एक्सप्लिसिटली क्वेरी में स्पेसिफाई कर रहे हैं इनर जॉइन में किसको किसके ऊपर जो है ज्वाइन करना है, दोनों टेबल्स को किस कॉमन एट्रीब्यूट पर ज्वाइन करना है।
और आप इसमें ये भी देखिए कि इसमें जो है रोल नंबर 2 बार आ रहा है। रोल नंबर आपका यहाँ पर भी आ रहा है प्लस रोल नंबर एट्रीब्यूट यहाँ पर भी आ रहा है। ये 2 बार अपीयर होगा। मे भी हो सकता है कि एक टेबल में इसको रोल नंबर नेम दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, यहाँ पे रोल नंबर ना दे के आइडेंटिटी दे रखा है, स्टूडेंट आइडेंटिटी। तो ये दोनों ही जो है 2 बार अपीयर होंगे इनर जॉइन में। अब हम 1 बाय 1 नेचुरल जॉइन और इनर जॉइन के डिफरेंसेस स्टडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि अगर हम डेफिनेशन की बात करें, नेचुरल जॉइन 2 टेबल्स को जॉइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ सेम एट्रीब्यूट नेम एंड डाटा टाइप। एट्रीब्यूट का नाम और डाटा टाइप सेम होनी चाहिए। इनर जॉइन 2 टेबल को जॉइन करता है ऑन द बेसिस ऑफ कॉलम विच इज़ एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड ऑन द ऑन क्लोज। ऑन क्लोज में हम अलग से बता के कॉलम्स को स्पेसिफाई करके कि किस पे इनर जॉइन करना है। इन नेचुरल जॉइन द रिजल्टिंग टेबल विल कंटेन ऑल द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल बट कीप ओनली 1 कॉपी ऑफ द कॉमन एट्रीब्यूट। जो कॉमन एट्रीब्यूट है वो सिर्फ एक बार अपीयर होगा जब हम नेचुरल जॉइन करते हैं। जैसे कि आपने पहले भी एग्जाम्पल में देखा कि जब हमने नेचुरल जॉइन किया तो जो रोल नंबर है वो सिर्फ एक बार अपीयर हुआ, बट जब हमने इनर जॉइन किया तो रोल नंबर कॉलम जो है वो टेबल में 2 बार आ रहा है। एक बार आपके पास में ये यहाँ पर आ रहा है और एक बार आपके पास में एक बार तो देखिए आपके पास में ये रोल नंबर यहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है जो कॉमन एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट है इन नेचुरल जॉइन इफ़ देयर इज़ नो कंडीशन स्पेसिफाइज दैन इट रिटर्न द रोज बेस्ड ऑन द कॉमन कॉलम। अगर मान लीजिए अलग से आपने कोई कंडीशन स्पेसिफाई नहीं की है तो नेचुरल जॉइन में कॉमन कॉलम के बेसिस पे आपके पास रोज आ जाती है। इनर जॉइन में ओनली दोज रिकॉर्ड्स विल रिटर्न विच एग्जिस्ट इन बोथ द टेबल। सिर्फ वो ही रिकॉर्ड जो दोनों टेबल्स में एग्जिस्ट करते हैं वो ही आएंगे आपके इनर जॉइन में। और देखिए अब बात है सिंटेक्स की। तो जो सिंटेक्स है नेचुरल जॉइन का वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 नेचुरल जॉइन टेबल 2। और जब हम इनर जॉइन की बात करते हैं तो इनर जॉइन का जो फॉर्मेट है वो है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल 1 इनर जॉइन टेबल 2 ऑन टेबल 1। फ्रेंड्स, अगर आपको वेयर टेबल 1 डॉट ऑन टेबल 1 डॉट कॉलम नेम इज इक्वल टू टेबल 2 डॉट कॉलम नेम। अब फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।